चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो सिर्फ कदमों से नहीं बल्कि दिल और आस्था से तय होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्रिकूटा की पहाड़ियों में बसे दुनिया के सबसे पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक श्री माता वैष्णो देवी की। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर लाखों लोगों की इस अटूट श्रद्धा के पीछे का रहस्य क्या है। क्यों हर साल इतने सारे लोग इस मुश्किल सफर पे निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए इस यात्रा के हर पहलू को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये सफर शुरू होता है जम्मू और कश्मीर की खूबसूरत पर साथ ही काफी चुनौतीपूर्ण त्रिकुटा पहाड़ियों से। और भक्तों की मंजिल वो है समुद्र तल से करीब 5200 फीट की ऊंचाई पर बनी एक प्राचीन गुफा। इतनी ऊंचाई पर होना ही इस यात्रा को एक बड़ी शारीरिक चुनौती बना देता है। तो अब बात करते हैं उस पैदल यात्रा की जो असल में विश्वास और हिम्मत का प्रतीक बन चुकी है। ये जो 13 किलोमीटर का पूरा रास्ता है ना, ये कटरा बेस कैंप से शुरू होता है। यात्रा का पहला अहम पड़ाव है अर्धकुंवारी, जो लगभग आधे रास्ते में आता है, और फिर आती है आखिरी मंजिल भवन, जहां वो पवित्र गुफा मौजूद है। देखिए, अर्धकुंवारी सिर्फ कोई रुकने की जगह नहीं है, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव है। पौराणिक कथाओं में जिक्र है कि ये वही गुफा है जहां देवी माँ ने भैरवनाथ से बचने के लिए 9 महीने तक तपस्या की थी। इसीलिए इस जगह का महत्व बहुत ही गहरा है। और फिर उस कठिन चढ़ाई के बाद यात्री अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, पवित्र गुफा। लेकिन आखिर ऐसा क्या है उस गुफा के अंदर जो लाखों लोगों को अपनी ओर खींच लाता है? इस 98 फीट लंबी गुफा के भीतर किसी को कोई पारंपरिक मूर्ति या प्रतिमा नहीं मिलती, बल्कि यहाँ है प्रकृति की बनाई 3 चट्टानें, जिन्हें पिंडी कहा जाता है। और सच कहें तो यही इस मंदिर का असली हृदय है। ये 3 पिंडियाँ असल में 3 शक्तिशाली देवियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। दाईं ओर है महाकाली, जो परिवर्तन की शक्ति है। बीच में है महालक्ष्मी, जो समृद्धि का प्रतीक है, और बाईं ओर है महासरस्वती, जो ज्ञान की देवी हैं। और जब ये तीनों दिव्य शक्तियां एक हो जाती हैं तो उन्हें ही वैष्णो देवी कहा जाता है। अच्छा, अब आते हैं उस कहानी पर जो इस तीर्थ यात्रा के आखिरी हिस्से को सबसे जरूरी बना देती है। ये कथा है देवी और भैरवनाथ नाम के एक तांत्रिक की। हुआ ये कि भैरवनाथ देवी की शक्तियों से इतना प्रभावित हो गया कि वो उन्हें पाने की जिद पर अड़ गया। वो उनका पीछा करने लगा और इसी वजह से देवी को उस गुफा में शरण लेनी पड़ी। और अंत में देवी ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया और भवन में यानी पवित्र गुफा के ठीक बाहर भैरवनाथ का संहार कर दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि संहार के बाद भैरवनाथ का सिर इतनी शक्ति से कटा कि वो घाटी में 3 किलोमीटर दूर जा गिरा, और आज ठीक उसी जगह पर भैरवनाथ का मंदिर बना हुआ है। और यहीं पर आकर ये कहानी इस यात्रा का सबसे बड़ा नियम बन जाती है। ये एक अटूट मान्यता है कि वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक भक्त भवन के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ मंदिर में शीश ना झुका लें। तो ये तो थी कथा, पर इस आस्था की जड़ें कितनी गहरी हैं। चलिए अब जरा इस मंदिर के ऐतिहासिक और आज के दौर के महत्व पर भी एक नज़र डालते हैं। इस स्थान की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। इसका जिक्र ऋग्वेद तक में मिलता है, और तो और ये भी माना जाता है कि महाभारत काल में योद्धा अर्जुन ने भी यहाँ पूजा की थी, जो इसकी प्राचीनता को साबित करता है। वैष्णो देवी को भारत के 108 प्रमुख शक्तिपीठों में से एक होने का गौरव भी हासिल है। अब शक्तिपीठ क्या होते हैं? ये हिंदू धर्म में वो सबसे पवित्र स्थान माने जाते हैं जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे, और इसीलिए इन जगहों को दिव्य ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। यहाँ की आस्था का पैमाना बस इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ एक त्योहार नवरात्रि के दौरान यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या 1 करोड़ तक पहुँच जाती है। 1 करोड़, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और इस आस्था का एक आर्थिक पहलू भी है। ये भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक गिना जाता है, जिसकी अनुमानित सालाना आय लगभग 1600 करोड़ रुपए है। ये आंकड़ा इसके विशाल सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव को दिखाता है। तो इतने बड़े तीर्थ स्थल को मैनेज कौन करता है? इसका पूरा प्रबंधन 1986 में बने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हाथों में है। ये बोर्ड ही यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सभी व्यवस्थाओं की देखरेख करता है।
तो सवाल घूम फिर कर फिर वहीं आ जाता है, आखिर क्या है इस अटूट आस्था का स्रोत? क्या ये चट्टानों का कोई भूवैज्ञानिक चमत्कार है, या फिर सदियों पुरानी वो शक्तिशाली कहानी, या उस कठिन चढ़ाई को जीतकर खुद को साबित करने की चुनौती? शायद शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। शायद आस्था इन सभी के मिलने से ही जन्म लेती है, और यही वो शक्ति है जो हर साल लाखों लोगों को इन पहाड़ों की ओर खींच लाती है।